दीपिका बोलना जरूरी थोड़ी। देखिए, तो पहले मैं ना आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी बताता हूँ। पावर भी ओपन कर लेना सबको। पावर भी सब लोग डाउनलोडेड कर रखे होंगे, यदि किसी ने नहीं कर रखा तो मुझे बताएं। यस, टैबलू कर रखे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर भी सब लोगों ने डाउनलोड कर रखे हो ना, जो हम में से कुछ जिन्होंने नहीं कर रखा हो बताएं। मैक्सिमम लोग डाउनलोड कर रखे होंगे। ये सब चला गया, अंशिका चले गए, मल्टीपल फ्रेंड चले गए अनफॉर्चुनेटली। हिना, कुशागर, नितिन, राहुल, रिकम और वर्षा बचने, ठीक है, हम ही पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। तो पावर पावर भी ओपन करना होता है। पावर भी ओपन कर तो दिया आप। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई तो मतलब। देखिए, पावर भी इसलिए तो मैं नहीं भेज पाता, कुछ किसी को कुछ रहता है। देखो रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे, सॉरी, पावर भी हमारा ओपन हो रहा है। आप देखिए ध्यान से, सब लोग देखिए। हमारी पावर भी हमने स्टार्ट कर दिया था, देखिए। तो आप ध्यान से देखो बेटा, एक चीज देखो ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ना ऑप्शन में क्या नीड है, ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करने की, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे आप, सिंपल ओपन हो जाएगा। एक तरीका और है साइन इन के थ्रू करने का, बट आप वो ना करें, फॉलो ब्लैंक करें। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, ओपन दिख रहा है सभी को। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये ध्यान से देखना। जब आप डेस्कटॉप मोड पे होते हो ना, कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पावर बी डेस्कटॉप का यूज क्या है कैसे, तो वो समझना। तो पावर बी डेस्कटॉप का आप ओपन करो, टैब में ओपन कर लो, सिंपल, बस। ये तो यही तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, यही कर रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ कितने पैनल है, 3 पैनल है, देखो ध्यान से। इसको कहते हैं रिपोर्ट व्यू, इसको कहते हैं टेबल व्यू, ये डेटा मॉडलिंग, और ये क्या है, डेस्क। रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब ये जितने भी तरह के चार्ट दिख रहे हैं आपको, ये जो चार्ट दिख रहे हैं ना आप सभी को, ये चार्ट दिख रहे होंगे, इस तरह के चार्ट बना सकते हो, लाइन चार्ट, डैशबोर्ड, ये वो जितने भी तरह के चार्ट हैं, वो बन सकता है कहाँ पे, रिपोर्ट व्यू पे। यदि डेटा देखना है तो हमें कहाँ आना चाहिए, टेबल व्यू। यहाँ पे आपके डेटा एक्चुअली व्यू होता है। यदि आपको डेटा को आपस में इंटरकनेक्टिविटी करनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मॉडल व्यू पे। और उस डेटा पे अपनी आपस में डैक्स के लिए राइट करनी है तो क्या लिखेंगे आप, डैक्स। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया, हाँ बता रहा हूँ, नहीं अभी नहीं, डेटा एडिट करने की बात नहीं है, बताता हूँ। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब देखो, अभी अब यदि हमारे पास हमें किसी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो आपका यहाँ देखो कनेक्शन आ रहा है ना, कितना हुआ मेरे हम ये पावर गेम में ऐसे दिखता है। तो आप यहाँ पे जाओ, होम पे क्लिक कर लेना। जैसे ही होम पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह से आपको दिखता है। देखो होम पे यदि हमने क्लिक किया, कुछ ऐसे इंटरफेस दिखते हैं, आपके दिख रहे होंगे, सभी को दिख रहे होंगे। यदि होम पे देखो बेटा, तो यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन है। यहाँ से जो ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, इसे कहते हैं कनेक्शन। इसके थ्रू आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो हमारे डेटाबेस जो मैं बताया, या तो हमारा कोई नॉर्मल एक्सेल फाइल हो सकता है, पावर बीआई हो सकता है, डेटा फ्लो, ये सब हमारे डेटाबेस के लोकेशन से जहां से हम डेटा को ला सकते हैं। समझ गए, नहीं समझ गए हम लोग? तो अब पहले हम डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करना देखते हैं। तो अभी देखो आप, सपोज दैट हमारे पास कोई, अब जैसे अब इससे भी कोई अदर डेटा है, तो मोड पे क्लिक करें आप, यहाँ पे देखिए आप, ये सारे हमारे फ्लैट फाइल, दीज आर कॉल्ड फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल विजुअल स्टोरेज में है, जो फ्लैट है। फ्लैट में किसी तरह से जो आपका डेटा में स्टोर है, जो आपका सिस्टम में है, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो सीएसवी पे हो, कंफर्टेबल हो। यहाँ पे नोटिस करो फिर, आप यदि किसी डेटाबेस से डेटा लाने हो, दीज आर द पर्टिकुलर ऑप्शन दैट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन विद डेटाबेस। फिर उन्हें सारे डेटाबेस हम करके देखेंगे। यदि किसी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लाना, तो ये सारे ऑप्शन हैं। आप किसी और क्लाउड इन्वायरमेंट लाइक एज्योर से डेटा एक्सेस कर रही, तो ये वाली एरिया है। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे आपने सुना होगा, ये सारे अभी नए जो अभी लॉन्च हुए हैं, शेयर पॉइंट, डायनेमिक, ये सारे। तो यहाँ से अदर्स में जाके आप ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लोकल मशीन में डेटा जो है उससे कनेक्टिविटी कराकर फिर क्लाउड से करके दिखाऊंगा, फिर सर्वर से, ठीक है, तो 3-4 एरिया से करके। मेरे पास में, जैसे आप ध्यान से देखिए, तो मेरे पास एक डेटा है। देखो मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, जो कुछ इस तरीके से दिखती है, देखिए आप ध्यान से। मेरे पास एक डेटा है जो कुछ इस तरीके से है, मूवी का फाइल, देखो डेटा सेट ये है, ये ग्लोबल स्टोर की डेटा है, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, तो ये जो डेटा है हमारी, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, आप ध्यान से देखें। देखो, देखो बेटा, आप सभी लोग, ये तो डेटा एक ही, ये नहीं कोई और डेटा होगी, फिर क्लोज करते हैं। हम्म,
देखो ये तीन टेबल है ना, देखो आप देख ध्यान से देख रहे हो, हमारे पास डेटा के अंदर कितने टेबल है, तीन टेबल। ऑर्डर, रिटर्न्स और पीपल, ये तीन टेबल दिख रहे हैं आप सभी को। तो यदि हमें इन, अब यदि मैं इससे कनेक्टिविटी करूँ तो पावर बीआई क्या करेगा, इन तीनों को तीन टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो आप, मैं करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। तो अभी जो हमारे पास डेटा, उसके डेटा का एक्सटेंशन क्या है, ध्यान से देखो, हमने जो ओपन किया डेटा, उस डेटा का एक्सटेंशन क्या है, देखो किस, क्या है, एक्सेल एक्स, देख रहे हो ना इसका। तो हमें कनेक्टिविटी किससे करने की पड़ेगी, एक्सेल फाइल से। यदि हमारी डेटा सीएसवी में होती तो क्या करते हैं आप, टेक्स्ट। एक्सेल से था, हमने एक्सेल पे क्लिक किया, कनेक्ट किया। देखिए, अब वो डेटा को ढूंढ लो, जो वहां पे डेटा अवेलेबल थी, हमारी डेटा यहाँ पे थी। देखो ये था, इस पे क्लिक करिए। तो आप ध्यान से देखना, अभी कनेक्शन यहाँ पे पावर भी स्टार्ट रीडिंग द डेटा, यहाँ पे कनेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पावर बीआई ने वो जो तीन अलग अलग शीट थे उनको तीन अलग अलग टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ये सॉल्व, ये वही है जो वहां पे दिख रहे थे आपको ऑर्डर्स। यदि इस पे क्लिक करो तो यहाँ से बेटा आपको डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है ना आपको, ये पीपुल्स की डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है, ये रिटर्न, ये तीनों डेटा दिख रहे हैं। अब इसमें से आप, ये एक्सेल से ज्यादा पावरफुल है, क्या कैसे, जैसे एक्सेल में यदि मुझे रिटर्न टेबल नहीं ओपन करना होता तो क्या पॉसिबल था कि रिटर्न को छोड़ के बाकी सारे ओपन करना होता, नहीं। बट यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आप देखो यहाँ पे, इसमें यदि आपको सिर्फ यही टेबल चाहिए तो इस पे आप चेक इन करो तो सिर्फ यही एक्सेस करो, या आप जो जो चाहिए वो मैनुअली एक्सेस कर लो और यहाँ पे क्लिक कर दो। बट हमें फिलहाल तीनों चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास अब कितने ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। लोड करोगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप। तो पावर बीआई डेस्कटॉप कितनी चीजें आपने देखा, रिपोर्ट व्यू जिसमें आप सिर्फ एनालिसिस कर पाओगे, टेबल व्यू जहाँ पे आप डेटा को व्यू कर पाते थे, और डेटा मॉडलिंग। तो डेटा को, इन तीनों से पहले में डेटा को क्या करना पड़ता है, डायग्नोसिस। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑलवेज यूज ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यदि बेटा आप ध्यान से लोग, हमारा क्या ओपन होगा, पावर क्यूरी एडिटर। यहाँ पे क्या ओपन होता है बाई डिफॉल्ट। तो डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कहाँ करोगे आप लोग, एक ही जगह होता है, टैबलो में एक ही जगह होता है। टैबलो के एक इंटरफेस है, सिर्फ ये पावर बीआई में होता है, दो अलग अलग इंटरफेस। क्यूरी एडिटर अलग होता है, इसमें एक ही है सर, टैबलो, ठीक है। तो भेज दूंगा, फिर आप करके देखना है एक बार। तो आप ध्यान से देखना, हमारे पास ये विच वन, दिस इज द क्यूरी एडिटर, यहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे तो यहाँ पे तीनों डेटा दिख रही है आप। तो यहाँ पे ध्यान से यदि कुछ देखो, आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये पूरे ऐसे ग्रीन लाइन जाती हुई दिख रही है ऐसे। और यहाँ पे कुछ दूर में है, कुछ में नहीं, आप देख पा रहे हो ना ये चीजें। दिस इज कॉल्ड कॉलम प्रोफाइलिंग, इसका नाम क्या है, कॉलम प्रोफाइलिंग। कॉलम प्रोफाइलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे आप ध्यान से देखो, इस पे आप ड्रैग ओवर, इसमें भी यही होता है सेम। इसमें यदि आप ओवर ओवर करो, आप ध्यान से देखना कैसे दिखता है ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता है, देखो ध्यान से क्या दिखा है, ओवर ओवर करो, क्या बता रहा है, 100% वैलिड डेटा, 0% एरर। इसमें देखो, वो दिखा रहा है कितने परसेंट डेटा है, 99% एम्प्टी, 1% वैलिड डेटा। नहीं, मतलब 99% इसमें डेटा में क्या है, ब्लैंक वैल्यू, नल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू है ही नहीं, समझ के 1% डेटा है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा सबको। तो इसको यदि आप ऐसे होवर ओवर करके ना देखना चाहते हो तो आप इसको ठीक कर सकते हो, इसको देखो, व्यू में जाओ और यहाँ पे कॉलम क्वालिटी देखो, क्लियरली दिखने लग गया। आप चाहो इस कॉलम को तो यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, मैंने हटा दिया, रिमूव, डन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज और, इसको मैंने कॉलम क्वालिटी को हमेशा इनेबल मत रखना, डिजेबल रखना। इस पे देखो, यहाँ पे कॉलम रो आईडी के अंदर डेटा टाइप क्या है, 1 2 3। 1 2 3 क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर। यदि यहाँ पे 1 2 3 अगेन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डेट के अंदर डेटा टाइप डेट होना चाहिए, बट ये गलत ले रहा है कॉलम। यहाँ पे मैं डेट डेटा टाइप सेलेक्ट करना चाहिए, इस तरह से वर्किंग फ्लो। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और अदर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, सभी चीजें क्लियर हो रही है हमें, ये दिख रही है सबको, तो बताओ, हम और भी काम करेंगे, बस अभी मैं आइडिया दे रहा हूँ इस दूसरे का, इसमें हम काम करेंगे। तो बहुत अच्छी डेटा नहीं, इसलिए मैं इससे वर्क नहीं करना चाह रहा हूँ, इसके साथ और भी लोकेशन। अब देखो दूसरी सिनेरियो में, जैसे आप देखो, अभी जैसे हमारे पास ये तीन डेटा था तो कनेक्ट कर लिए, ये फिर से कोई एक्सेल पे कनेक्ट, जैसे हमारे पास एक ये ग्रोसरी स्टोर की डेटा होगी, इसी तरह से मुझे चार पांच और मेरे पास डेटा होगी, तो क्या हम पावर बीआई को वन बाई वन कनेक्टिविटी करते, नहीं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है बेटर, देखिए, जैसे मैं आपको, जो मैं जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसी सिचुएशन है। देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी डेटा है हमारे पास जो किसी कुछ इस तरीके से दिख रही है, देखिए। देखिए कुछ इस तरीके से डेटा है, इसके अंदर कितनी फाइल है, यदि ध्यान से देखें इसके अंदर कितनी फाइल है, टोटल 12 फाइल, देख रहे हो ना, टोटल कितनी फाइल है, 12, क्योंकि 12 मंथ की डेटा है। तो क्या इससे में कनेक्टिविटी करना हो तो क्या हम वन बाई वन पावर बीआई को एक्सेल से करेंगे अगेन, या सपोज दैट ये भी तो हो सकता है, सपोज यू आर अ रीजनल मैनेजर ऑफ अ कंपनी, सपोज दैट कि आप एक कंपनी का रीजनल मैनेजर, यदि सपोज ही करना तो रीजनल मैनेजर भी करो ना।
नहीं, आप सपोज कंपनी के एमडी हो, तो आपको डेली बेसिस पे 100 फाइलें आ रही है सपोज, ठीक है, डेली बेसिस पे कितनी फाइलें आ रही है? 100। क्या आप एक पावर में एक एक करके 100 फाइल कनेक्ट करा रहे? नहीं, आपके कितना हैट्रिक हो जाएगा। बट आप यदि 100 फाइल को एक साथ वर्क करना चाहते हो, तो आपको यही होगा ना कि एक साथ सभी फाइल पे काम करना हो। यदि सभी फाइल को एक साथ वर्क करना है, तो मतलब आप सभी फाइल को या तो मर्ज करोगे एक जगह पे, मतलब दोनों फाइल की जगह कंबाइन करोगे। तो कंबाइन दो तरीके से होते हैं, या तो डेटा को एक के नीचे एक अपेंड करा सकते हो, या डेटा को मर्ज कर सकते हो। तो मर्ज और अपेंड टू थिंग्स होता है। मर्ज और अपेंड के बाद क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। जैसे देखिए, एक डेटा है हमारे पास कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ रो कितने हैं? आप दिख रहा है 2। इस तरह से मेरे पास एक दानादार डेटा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। कितने कॉलम है दिख रहे हैं? और नंबर ऑफ रो कितने हैं? ओनली, कॉलम भी 4 है, रो भी 4 है। तो यदि ये डेटा और ये डेटा को हमें यदि अपेंड करेंगे, तो अपेंड करने में क्या होता है, नंबर ऑफ रो बढ़ते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे? 3, और ये ऐड हो जाएगा, तो कितने टोटल नंबर ऑफ रो हो जाएंगे? 7। यदि मर्ज करोगे तो क्या होगा, 3 इसका कॉलम है, 3 इधर, ऐसे ऐड होगा। मर्ज होगा तो ये कॉलम ऐड होते हैं। समझ गए ना? बट अपेंड करते समय क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेटा सेम होनी चाहिए। और यदि आप कॉलम ऐड करोगे तो क्या ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों के अंदर में कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो हमारे पास जो डेटा है वो सभी क्या है, एक ही तरह के हैं। यदि आप ध्यान से देखो, सभी में नंबर ऑफ रो क्या है, सेम है। हमारे डेटा के अंदर जब मैं दिखाऊं आपको ओपन करके, यहाँ पे देखो, ये इसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन डेट, मंथ, ये दिख रहा है आपको। किसी भी डेटा को ओपन कर लो तो यही साथ दिखेंगे, सभी में यही फाइल दिखती है। देखो, किसी में सभी में यही फाइल है। तो मर्ज क्यों करेंगे, प्रिंट करा देंगे। ये एक के नीचे, जैसे जनवरी के नीचे फरवरी के नीचे मार्च, कैसे होगा? नहीं, इस तरीके बेटर रहेगा। तो कैसे करेंगे, सो देखिए। तो हम इस पाथ, जहां पे हमारी डेटा, इस पाथ को हमने कॉपी कर लिया, इस पाथ को हमने क्या कर लिया, कॉपी। अब हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब इसको हम क्लोज कर दें, इसको हमने क्लोज कर दिया क्योंकि इस डेटा पे मुझे काम नहीं करना था। फिर से मैं गेट डेटा पे गया, फिर अब इस बार किससे कनेक्टिविटी करोगे? फ्रॉम नॉट वर्कबुक। अब हम करेंगे यहाँ से फोल्डर से। हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी फोल्डर से कनेक्टिविटी कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर 12 नहीं 50 भी डेटा डाल दोगे, तो हमारा पावर भी ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। मैन्युअली हमें कनेक्टिविटी नहीं करना पड़ेगा बार बार, एक बार कनेक्टिविटी कर लेंगे। जैसे देखो, अभी जस्ट देखना है, ये बस दिखा रहा हूँ, ये हमने कनेक्टिविटी करी, और यहाँ पे फोल्डर का पाथ पेस्ट करो। यही पाथ का ना, ये आप ब्राउज करके भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके करो, देखो एक पावर भी वहां से एस्टेब्लिश कर लिया कनेक्शन। आपको देखो यही डेटा थी ना, जनवरी फरवरी, ये नोट्स ऑफ डेटा दिखा रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है, कंबाइंड एंड ट्रांसफर। यस, कंबाइन ही करवानी, कंबाइंड एंड ट्रांसफर। आया समझ में इतनी बात, या आया ही नहीं समझ में? समझिए जी, आप देखो ये पूरी की पूरी डेटा आपको एक जगह कंबाइन होकर दिखा रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये अप्रैल, इसी तरह से जनवरी फरवरी मार्च, इसके नीचे डेटा एडेड है। अब आप सिर्फ क्या करो, ओके ओके करते ही ये डेटा कहाँ जाएगा, क्यूरी रीडर पे। जब भी ट्रांसफॉर्म करते हो तो कहाँ पहुंचता है डेटा, पावर भी है क्यूरी रीडर पे। देखो ये ओपन हो रहा है आपके सामने, पावर, ये रहा डेटा। तो यहाँ पे देखो जस्ट ओपन हो रहा है, क्या क्या इसने ओपन हो रहा है क्या है? ये ओपन हो गया, देखिए ये ओपन हो गया ना यहाँ पे। आप देखो सोर्स नेम कौन कौन से, यदि आप ध्यान से देखो तो लोड मोड पे क्लिक करो, ये सारे कनेक्टिविटी हो चुके हैं एक साथ, ठीक है ना सारे। वहाँ को अलग से देते हैं, यहाँ एक ही चीज का आ गया सारे। देखो बेटा, जैसे मुझे जनवरी के डेटा पे काम करने हैं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड मोड पे क्लिक किए, और जो जो चाहिए सिर्फ दिसंबर, और जैसे दो लिया तो हमने दो ही, सिर्फ जनवरी और दिसंबर की डेटा दिख रही। डन और नॉट डन? यहाँ तक इस तरह से वर्किंग फ्लो है, आपको समझ में आया? अब एक चीज और देखो, इस लोकेशन पे नई डेटा मैं ऐड करूंगा ना, ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे देखो, हम यहाँ पे नई डेटा ऐड कर रहे हैं, सितंबर का कॉपी क्रिएट कर दिए, हम मई का करें, तो दो डेटा नए ऐड किए, तो क्या पावर भी दोनों डेटा को रिफ्लेक्ट कर लिया होगा ऑटोमेटिकली? यस। ध्यान से देखो, पावर भी यहाँ पे आओ, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लो एक बार, रिफ्रेश ऑप्शन दिख रहा है हमसे, देखो रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल करना, रिफ्रेश ऑल करके देखो, रिफ्रेश होना शुरू हो गया, और ये पूरे को रिफ्रेश कर दिया। अब लोड मोड पे क्लिक करके देखो, लोड मोड यहाँ पे देखो, क्या यही डेटा हमने बनाया था ना, मे का कॉपी, और ये दोनों आ गया ना डेटा, देख पा रहे हो आप? इस तरह से पूरी डेटा को मैन्युअली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। डन। और जो डेटा यहाँ से डिलीट करोगे, वो वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर डिलीट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ से दोनों को डिलीट कर दिया। बट एक चीज ध्यान रखना है, यदि आपने इसका सोर्स चेंज कर दिया, जैसे हमारी डेटा भी कहाँ पे, इस लोकेशन पे है, और हमने इसे यहाँ से डिलीट करके किसी अदर लोकेशन पे लेके आते, तो फिर यहाँ पे पावर भी नहीं कर पाएगा। मतलब पावर भी आई फाइल को डिटेक्ट कर लेता है, सोर्स को नहीं डिटेक्ट। सोर्स यदि चेंज कर दिए तो फिर हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझ गए?
देखिए जैसे हमने दो डेटा को डिलीट कर दिया, पावर भी ऑटोमेटिकली समझ गया होगा ये दो डेटा डिलीट हो गए। देखो रिफ्रेश कर लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखो दोनों जो कॉपी ऑफ डेटा दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा, दिख रहा है, देख सकते हो नहीं दिख रहा, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहे हैं, नहीं हो रहा। तो इस तरह से वर्किंग फ्लो क्लियर हुआ। अब आपने क्या देखा कि इस तरह से वर्किंग फ्लो है। और एक चीज बताओ, यदि डेटा का सोर्स चेंज हो जाए बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेक्स, क्या हुआ है कि जो डेटा यहाँ पे पड़ी थी बाय मिस्टेक्स, ऐसा हुआ कि हमारी डेटा यहाँ पे पड़ी थी और ये डेटा यहाँ से किसी ने चेंज कर दिया। देन कैसे करोगे? सपोज करो कोई बच्चा था जिसको नहीं आता था एक्सेल, और उसने क्या किया, यहाँ से डेटा को पूरी की पूरी फाइल को यहाँ से हटा दिया और किसी फोल्ड बाहर कर दिया, किसी अनदर लोकेशन पे कर दिया। फिर कैसे करोगे बताओ? यहाँ पे गया आदमी, तो यहाँ पे जैसे ही लोकेशन चेंज हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो, डेटा सोर्स एरर आ गया क्योंकि सोर्स चेंज हो गया। तो फिर अब क्या करेंगे? अब आपको सोर्स अपडेट करेंगे। वेरी गुड बेटा। तो आप सोर्स कैसे करेंगे? मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा दीपिका, यहाँ पे सोर्स बाय डिफॉल्ट नहीं हो पाएगा। मैन्युअली कैसे करेंगे? आप जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन का पाथ कॉपी कर लो आप, और यहाँ पे आ जाइए दोबारा से पावर बीआई पे। कहाँ से चेंज करोगे बताओ? डेटा सोर्स सेटिंग है ना, यहाँ पे चले जाएं, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हम करेंगे चेंज सोर्स। किसका चेंज सोर्स करना है? इसी का ना। इस पर क्लिक करो, चेंज सोर्स, और यहाँ पे इसको हटा दो पूरे को कट करके, और ये अपना नया पाथ पेस्ट करो। देखो क्लोज कर दो, देखो यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। रिफ्रेश कर दो, पर जिप फाइल है ये। गड़बड़ क्या कर दी यहाँ? हमने जिप फाइल की थोड़ी ना लोकेशन डाली थी, इसकी डाली ना हमने। तो इसके अंदर और भी फाइल है ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है। क्योंकि उसके बाद हमें कंपनीज का भी नेम डालना पड़ेगा। यदि ऐसी सिचुएशन होना है कि एक फोल्डर पे मल्टीपल, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये एक्चुअल पाथ होता है, ये जो दिखाता है ना, यही हमारा एक्चुअल पाथ है। तो उसके बाद हमें कंपनी वाला नेम भी डालना पड़ेगा तब। यहाँ पे डेटा सोर्स, ये वाला हमने लिखा था, नहीं ये वाला था ना। इसके बाद इसको एडिट करो, एडिट के बाद स्लैश नेम, अब करिए। आ गया डेटा, देख रहे हो? इस तरह से सोर्स। एक चीज बताओ, जैसे आपने देखा डेटा से यदि कर रहे हो तो आ रहा है, पीडीएफ से कनेक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम पावर बीआई को एक पीडीएफ से कनेक्ट करेंगे तो, नहीं मतलब यदि करेंगे तो क्या होगा बेटा बताएं? जैसे हमें जैसे कि उस पीडीएफ की क्या क्या डेटा एक्सेस होगी, जैसे हमारे पास एग्जैक्टली जो पीडीएफ में जो टेबल होगा ना वो सिर्फ आएगा। जैसे आप ध्यान से देखो, जैसे हमें पावर बीआई के डेटा में दिखाया क्या, यहाँ पे देखिए ये डेटा है हमारे पास। देखिए ये हमारे पास डेटा है, इसमें देखो ये पीडीएफ है। यदि इससे पावर बीआई में कनेक्टिविटी करें तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? टेबल। ये पूरी कंटेंट ये जो लिखी हुई है ना, ये सब नहीं एक्सेस करके दिखा दूं, या समझ गए होगे आप? ये डेटा में जाके पीडीएफ से कनेक्टिविटी कर लेना है, मोर पे क्लिक कर लो आप, यहाँ पे सर्च कर लो पीडीएफ, पीडीएफ आ गया, कनेक्ट, और यहाँ पे पास कर दो जो डेटा थी। यही डेटा थी ना हमारी पीडीएफ वाली। देखिए कनेक्टिविटी हो गई, भेज दूंगा सारी फाइल जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और देखिए उसके अंदर जितने भी टेबल थे वहां उसने पावर बीआई उसको क्या कर लिया अलग से। ये टेबल है, यही टेबल थे ना वहां पे जो दिख रहे थे, आप बताइए। तो आप जो जो टेबल पे काम करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे कर लिया, जो जो टेबल चाहिए जैसे इसको कर लिया हमने। ये टेबल काम करके नहीं है, इसको हटाया हमने, कर लिया। इसकी नहीं भी है, बस ये तीन टेबल की है। देखो हमने ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं तो वो हमारा डेटा तो डेस्कटॉप सीधा, बिल्कुल इस तरह से हमारे देख रहे हैं, पीडीएफ से भी हमने कनेक्टिविटी करके दिखा दी। डेस्कटॉप मीटर में कैसे चेंज करना हो, क्वेरी एडिटर पे जाना हो तो कैसे? क्या फिर से? जैसे हम डेस्कटॉप पे आ गए, अब करिए क्लोज एंड अप्लाई करके डेस्कटॉप पे। हाँ
आप मुझे भी इसमें हम चेंजेस करना और मुझे क्वेरी एडिटर पे जाना है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा देखिए यहाँ लगा है, क्यों एडिटर ओपन हो जाएगी, क्लिक करें, देखिए ओपन हो गया। हाँ, तो यही तो क्यों, यही हो गया आपका क्यों एडिटर, यस। तो यहाँ तक हमने आपको डेटा से कनेक्टिविटी बताया। अब मैं आपको एक क्लाउड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ, क्लाउड से डेटा कैसे extract, ठीक है। तो क्लाउड पर डेटा कुछ इस तरीके से, जरा ध्यान से देखें। क्या, नहीं, और हमारी ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। जब आप, वो सोर्स में चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपकी पावर बीआई डेस्कटॉप में जो चेंज होगा ना, वो पावर बीआई पे होगा या डेस्कटॉप पावर बीआई पे ही रहेगा। वो ऊपर पे होगा, सोर्स जो है ना ओरिजिनल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। वो बताएंगे उसके लिए, यदि आप चाहोगे ना, हाँ, जब भी आप चाहोगे तभी वो सेव होगा डेटा, हमारा सोर्स नहीं चेंज होगा। हाँ, हाँ, विदाउट आपकी वो से, क्योंकि सोर्स कोई भी चेंज नहीं करना देगा ना डेटा का। यदि डेटा का सोर्स चेंज करने लग जाए पावर में तो बहुत प्रॉब्लम करेगा नहीं, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, ये सब हमने कर लिया। अब हम आपको क्लाउड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बताते हैं। उसके पहले हम इसको हटा देते हैं, डिलीट करते हैं, मुझे चाहिए नहीं ये सब। अब मैं आपको क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा को एक्सट्रैक्शन बताता हूँ कैसे। जैसे मेरे पास एक डेटा है, यदि ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके के डेटा अवेलेबल है मेरे पास। वहां पे भी आ रहा होगा, इस सब फाइल कनेक्शन में आ रहा है ना। देखिए ध्यान, देखो सब लोग ध्यान से, मेरे पास एक फाइल है कुछ इस तरीके से है। देखो ध्यान से आप, देखिए आप यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो ये एपीआई की डेटा है आपकी, पावर बीआई की, देखिए ये डेटा है। सपोज ये एपीआई है, हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कि आप क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा कैसे लाती है, एपीआई को, तो हमारे पास ये एपीआई गिवन है इस, हाँ, यदि इससे डेटा लाओगे ना किसी, देखो ये क्लाउड इन्वायरमेंट जब आप डेटा लाते हो तो डेटा कुछ इस तरीके से दिखती है, देखो ध्यान से, डेटा कुछ ऐसी दिखती है। ये डेटा का इसे एक्सएमएल फॉर्मेट कहते हैं, इसे कौन सा फॉर्मेट कहते हैं, एक्सएमएल। तो एक्सएमएल पे हम वर्क नहीं कर सकते, हमें कि डेटा कैसे चाहिए, टैबुलर फॉर्मेट में। तो एक्सएमएल से टैबुलर में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो अब आप इसके लिए पावर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस डेटा पे काम नहीं कर सकते ऐसे सिनेरियो में। फिर से हमारी पावर एक क्लोज हो चुकी है, हमें ओपन कर लेना पड़ेगा। अब देखो इसको कॉपी कर लो, इस पाथ को, सॉरी ये एपीआई को। मैंने बताया था आपको एपीआई इज व्हाट दैट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश लाइव कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस टू योर रिसोर्स, डेटाबेस और रिसोर्सेज के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टैब्लिश। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लिया हमने, और ये ओपन हो गया। अब गेट डेटा में जाना है। अब यदि किसी भी क्लाउड इन्वायरमेंट से निकल लेना है तो हमेशा कहाँ जाओगे आप, अदर्स में, कहाँ जाओगे आप, अदर्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है अदर्स, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओ डेटा पे, चाहे किसी भी क्लाउड इन्वायरमेंट से जाना हो हमेशा कहाँ जाएंगे, ओ डेटा पे। कनेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे कनेक्ट ओपन हो गया, देखिए इंटरफेस। और देखो ये यदि हमारा, जैसे देखो ये पेड वाला होता, तो इसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन देगा आईडी और पासवर्ड का, समझ गए। बट इसके नीचे नहीं दे रहा, मतलब ये हमारा फ्री वाला है। कैसा है, फ्री। एपीआई ना पेड होती है, जब किसी कंपनी में आप काम करेंगे तो पेड आईपीआई एपीआई होता है, वहां पे आईडी और पासवर्ड हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं ना, पेड वाले पैसे लगते हैं, कंपनी वाले देते हैं ना, वो यहाँ पे एंटर कर दोगे, वो यहाँ पे ऑप्शन देगा आईडी और पासवर्ड, मिलता है कंपनी में, यदि जाओगे नहीं। और देगा ना, ना जाके कैसे खोल लोगे थोड़ी। आप जैसे एंटर करोगे ना एपीआई आपसे बताएगा ये पेड ही, चेक करता है इंटरनली कि पेड है या अनपेड, पेड है तो आप नहीं कर सकते। आपको आईडी और पासवर्ड तो जिस कंपनी में काम करोगे उसका दिया रहेगा आपको, बाकी सब सेम ही है। आईडी डाल दोगे, क्लिक करो, हो जाएगा ओपन। फिर देखिए आगे, इसमें से जो टेबल आपको चाहिए आप एक्सेस कर लो, जैसे कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, फिर जो जो टेबल चाहिए, कस्टमर्स,
जो जो चाहिए आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे सप्लायर्स हो गया और टेरिटरीज हो गया, नहीं सी पर। बस ये टेबल हमने सेलेक्ट किया और बस आप क्लिक कर दो क्या, ट्रांसफर। तो ये सारी टेबल कहाँ पे आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगी पावर क्यूरेटर पे आ गए, नहीं देखिए। तो यदि दोबारा कोई टेबल छूट गया हो और इसकी टेबल फिर से मुझे ऐड करनी हो, जैसे बाई मिस्टेक मैंने कोई टेबल ऐड छोड़ दिया, जैसे मैंने इनवॉइसेस का छोड़ दिया, तो इनवॉइसेस को फिर से ऐड करना हो तो आप यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग, यहाँ पे देखो आ रहा है रिसेंट सोर्सेस, रिसेंट सोर्सेस दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करिए, रिसेंट सोर्सेस यही रहा है ना, क्लिक करिए। सेलेक्ट कर लो जो भी चाहिए आपको। कोई भी एक ऐड कर लो, ऑर्डर सपोर्ट हमने ऐड कर लिया होगा, देखो यहाँ पे आ गया ऑर्डर सपोर्ट। इस तरह से ये सारे टेबल हमने कर लिए। सब लोगों ने यहाँ तक पहुंच गए होंगे होपफुली, यहाँ तक आप घर पे कर लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ की बात। इस तरह से हमारी डेटा वर्किंग आ गई। अब यहाँ पे देखो यदि किसी भी टेबल में जाओ, जैसे मैं ऑर्डर डिटेल्स में, तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइन मतलब कॉलम प्रोफाइलिंग कैलकुलेट हो रही है ना, कॉलम प्रोफाइलिंग अभी कैलकुलेट नहीं हुई है, देख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे कॉलम प्रोफाइलिंग क्या होता है, कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कॉलम प्रोफाइलिंग इज व्हाट दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलम। जैसे आप मेटा डेटा पढ़ते हो, अब मेटा क्लास होता है, तो मेटा डेटा इज व्हाट दैट टेल अस अबाउट डेटा, जो डेटा के बारे में डेटा की इंफॉर्मेशन कहते हैं मेटा डेटा। मेटा क्लास होता है क्लास के बारे में बताता है। इस तरह से कॉलम प्रोफाइलिंग क्या होता है, कॉलम के बारे में बताता है। जैसे अभी देखे थे ना, याद करो आप कि अभी आप ऐसे ओवर ओवर किए तो ये बताता था कि इसके अंदर, इस डेटा के अंदर कितनी परसेंट वैलिड डेटा है, 833, 0% है ना। तो ये कॉलम प्रोफाइलिंग का यही काम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि तो 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेटा कैसा है, रियल नंबर है। ये भी सी डी का क्या हुआ, अल्फाबेटिकल है। 1 2 3 का मतलब वो सेम। और यहाँ पे डेट, कैलेंडर विच टाइम है, कैलेंडर का साइन और टाइम वॉच बना हुआ है, तो ये क्या हुआ, डेट एंड टाइम। इसके अंदर डेट भी और टाइम भी स्टोर, समझ गया ना। यहाँ पर देखो ये 1.2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल है ये। डेसिमल के बाद इसमें 1.2 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। फिर आगे जाके देखो सभी चीजें यही सेम समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, ये किसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर टेबल जो है वो ऑर्डर टेबल से क्या है, इंटरकनेक्ट, ये उससे इंटरकनेक्टेड है। समझ में नहीं आ रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा है, ये सीक्वेंस, ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि ऑर्डर टेबल कस्टमर से कनेक्टेड है, ऑर्डर टेबल कस्टमर से कनेक्टेड है, ऑर्डर टेबल एम्प्लॉय से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में समझ गए, ये आपस में इंटरकनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन और नॉट डन, ये हो गया हमारी टेबल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब इस पे किसी भी टेबल पे जाना है, देखो अब हमें टेबल में कुछ काम करना है, जैसे आप ध्यान से देखो, जैसे हम इस टेबल, ये जिसका भी नाम आ रहा है बेटा, आप ऑर्डर टेबल से कनेक्टेड है, कौन ऑर्डर डिटेल्स, हाँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें से कोई टेबल चाहिए तो आप एक्सेस कर, जैसे देखो हम इस पर क्लिक किए और शिफ्ट ऑल कर दिया, हमें क्या जो जो चाहिए, जैसे हमें ऑर्डर डेट चाहिए हमने क्लिक कर लिया, शिप डेट चाहिए, शिप वाया चाहिए, फ्रेट चाहिए तो हमने कर लिया, ओके। देखो ये आ गए सारे कॉलम। अब देखो कॉलम के नेम जहां पे लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, देखो ऑर्डर डेट डॉट, यहाँ से डबल क्लिक करो, इसको हटा दो यहाँ से, जाके ऑर्डर डेट कॉलम यहाँ। बट एक चीज ध्यान से देखो, जो काम करोगे ना तो यहाँ पे क्या होंगे, मेंशन होंगे, अप्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या फिर से, जैसे इसमें कोई कॉलम आपने ऐड करिए, फिर आप जो भी विस्तार वाली करेंगे उसके बाद में फिर आपको उसी टेबल से, उसी टेबल से ऐड करना है, मर्ज कर लेंगे हम पढ़ेंगे ये सब चीजें, परेशान होने की बात नहीं, पढ़ेंगे बेटा ये सारी चीजें कैसे करते हैं, सब चीजें डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। हाँ समझ में, देखो अब देखो हमारे पास ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सभी कॉलम आ गए। अब इस कॉलम को अपने नीड अकॉर्डिंग आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं।
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉलम का नेम है। अब यहाँ पे कॉलम जो है देखो, ऑर्डर डेट, डेट एंड टाइम है। डेटा क्लीनिंग पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम, इसमें टाइम जो है क्या चेंज हो रहा है, हर जगह एक ही दिख रहा है। जो भी जिस भी कॉलम के अंदर वैल्यू एक ही हो, कॉलम को क्या करते हैं ड्रॉप, उस कॉलम को क्या कर देते हैं डिलीट। तो अब यहाँ पे तो डिलीट कर दोगे यदि, तो डेट भी चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, सिर्फ क्या डिलीट करना है टाइम। इसके लिए आप इसको इसकी वैरियंस जीरो हो जाती है। जो भी कॉलम की वैरियंस जीरो हो गई, वैरियंस मतलब डेटा वैरी नहीं कर रहा है। जिस भी कॉलम की वैल्यू सेम है, तो वैरी नहीं कर रहा है कुछ, सपोज करो इसमें वैल्यू क्या हो रहा है, 92 देखो, 7 4 7 4 7 4 7 5 वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये पे पूरे में एक ही वैसे हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे एनालिसिस करनी है और हम सभी लोग भी पावर बीआई पढ़ रहे हैं, तो अलग से कॉलम बनाने की जरूरत है, कोर्स पावर बीआई की जरूरत है नहीं। तो वो ऐसे ही, यदि कोई कॉलम की वैल्यू हमेशा फिक्स है तो उस कॉलम की कोई नीड ही नहीं है, तो वो हमेशा एक ही वैल्यू की रिप्रेजेंट करे। तो उसको ऐसे भी हाइपोथेसिस करो, गेस करो कि इसकी जगह ये वैल्यू होगी। समझ गए? तो इस स्टूडियो में क्या करोगे, क्लिक करोगे, इसको कन्वर्ट कर दो डेट में। यहाँ से देखो सब क्लिक करके कन्वर्ट इसमें कर लोगे डेट में, सॉरी ये उल्टा हो गया, टाइम में हो गया। इस सिस्टम को बैक कैसे करोगे, कंट्रोल जेड नहीं काम करता। यहाँ से क्लोज कर दो अप्लाई, अब यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो डेट। समझ गए? फिर से डेट में आ गया। समझ गए? यहाँ पे आ गए। अब हम जैसे सपोज दैट हमारे पास प्रोडक्ट आईडी था, कैटेगरी आईडी था, कैटेगरी नेम नहीं है। अब मुझे कैटेगरी नेम चाहिए, चाहिए इस टेबल पे, ऑर्डर डिटेल्स टेबल पे मेरे पास, देखो आप ध्यान से, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, कैटेगरी आईडी है। कैटेगरी आईडी को अपने अपने यहाँ ला सकते हो। कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नेम भी हमारे पास है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या है, कैटेगरी नेम अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी नेम कैसे लाओगे, और वो दूसरे टेबल से है, तो कैसे करोगे देखो। तो दो टेबल की डेट, यदि किसी अनदर टेबल से डेटा लानी हो, दो टेबल से अभी जो एक सिर्फ कॉलम लानी है ना, तो कॉलम कहाँ मर्ज ऐड हो, यहाँ पे ऐड होगा ना कॉलम नया। इस कॉलम को ऐड करने को क्या कहते हैं, मर्ज करना। तो जब अब मैंने बताया था कि यदि दो कॉलम को मर्ज करना है तो क्या देना देना होगा, तो जिस टेबल में कर रहे हो, जैसे अभी मैं किससे करना पड़ेगा, कैटेगरी नेम लाने के लिए कैटेगरी आईडी, और कहाँ डेटा लाना, ऑर्डर डिटेल्स में। क्या इन दोनों में कोई कॉमन कॉलम है बताओ, कैटेगरी आईडी यहाँ भी है, कैटेगरी, तो मर्ज हो जाएगा, हो जाएगा। मर्ज कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन है, यहाँ पे देखो मर्ज क्यूरीज कहीं पे होता है। तुम्हें दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा, कहाँ पे? ये कंबाइन में दिखता है, कंबाइन में क्लियर अपडेटेड वाला है ना हमारा पापा भी है, इसलिए ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज न्यू, न्यू में जाएंगे तो यहाँ, हाँ इसमें कॉलम, तो कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मर्ज क्यूरीज एज न्यू और मर्ज क्यूरीज। यदि यहीं पे ऐड करना है तो मर्ज क्यूरीज, और यदि नया कॉलम बना टेबल बनाना तो मर्ज क्यूरीज। इस टेबल पे क्लिक कर लो जिसमें ऐड करना है, इस पे क्लिक करके तब करना मर्ज क्यूरीज, ठीक है। और नई टेबल की तरह तो एज न्यू, तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर डिटेल सेलेक्टेड है, इसमें नया किसके साथ मर्ज करना है, कैटेगरी टेबल से। दोनों में किस भी यहाँ पे करना है, कैटेगरी आईडी पे, दोनों में कैटेगरी आईडी को यहाँ पे चेक हो रहा है। ये मैच करेगा ना एग्जैक्टली, यदि नहीं मैच करेगा तो एरर आएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी टेबल में किसी से भी कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते आप, कनेक्टेड प्रीवियस है उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने ओके किया, फिर करते देखिए दोनों कनेक्ट हो गए। देखो ये टेबल आ गया ना, कैटेगरी टेबल। यहाँ पे अब कैटेगरी टेबल से क्या चाहिए था आपको, यहाँ से एक्सेस करो, हमने कैटेगरी नेम चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, हमने यहाँ पे एक्सेस किया। देखिए कैटेगरी नेम आ गया, यहाँ पे इसको ड्रैग कर लो इधर ले आओ, आ गया। देखिए कैटेगरी आईडी आगे कैटेगरी नेम आ गया सब। इस पर डबल क्लिक करके इस पे कर दो चेंज, ये होगा कैटेगरी नेम आ गया, नहीं आ गया बताओ। इस तरह से हमने कैटेगरी नेम ऐड कर लिया, कैटेगरी नेम हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, डन। अब देखो कुछ चीजें और करते हैं। अपेंड समझ में आ गया होगा, अपेंड कर लोगे आप। जैसे आप ध्यान से देखो तो मेरे पास एक कॉलम है ऑर्डर्स टेबल के अंदर, यहाँ पे कॉमन कॉलम है देखो, सिप वाया, सिप रीजन। तो आप देखो यहाँ पे सिप रीजन मल्टीपल जगह पे नल नल नल, इस नल वैल्यू को मुझे फिल करना है, नया वैल्यू ऐड करना है। कैसे करोगे,
डीप फ्रीजर के अंदर यदि मुझे नया वैल्यू ऐड करना है, जैसे यहाँ पे देखो कि यदि ये कैलकुलेट हो रहा है, अभी देखो ग्रीन लाइन में यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। मुझे यदि इसमें नई वैल्यू ऐड करनी है, मतलब रिप्लेस करनी है नल को, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज। रिप्लेस वैल्यूज क्या रिप्लेस करना है, नल। ब्लैंक का मतलब होता है नल, नल की जगह पे क्या रखना है, एन ए, कुछ भी रख लो आप, बट यहाँ पे ध्यान रखना डेटा टाइप। देखो ये सभी जगह हो गया ना नल, एन ए, जहाँ पे नल, डन और नॉट डन। तो नल वैल्यूज को इस तरह से आप हैंडल करते हो। और नल वैल्यू की बात बचा हमारा, सपोज करो इस पूरे टेबल में, जैसे सपोज यहाँ पे आ गया, तो इस पूरे टेबल में मुझे डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करनी थी। तो देखो डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट किस भी यहाँ पे डिसाइड होगी, बताओ। नहीं, इस कॉलम, इस टेबल के अंदर डुप्लीकेट किस कॉलम में यहाँ पे डुप्लीकेट, जैसे ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी क्या डुप्लीकेट है, 10102481 डुप्लीकेट हो रहा है। बट क्या इस सच में डुप्लीकेट है, नहीं। ये देखो 10248 के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ क्या है 11, इसके रेस्पेक्ट में जो हुआ क्या है 17। तो अलग अलग प्रोडक्ट आईडी हुए ना, ये क्यों, ये डुप्लीकेट कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। बट सपोज यदि मुझे ऑर्डर आईडी यहाँ पे डुप्लीकेट चिप बना दो, बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यू है, ये सब होगा। यदि किसी भी कॉलम में यहाँ पे डुप्लीकेट है, ये सब, हाँ, देखो, नहीं सेम ही तो है यहाँ पे, देखो 51 दोनों है ना, हाँ हाँ हाँ, समझ गया नहीं, समझ गया सब लोग, ये दोनों नहीं, ये भी अलग है, समझ गया नहीं। तो अब देखो यदि किसी कॉलम पे करना है, तो उस कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लो, पहले ये चेक करो कि डुप्लीकेट वैल्यू इधर या नहीं। डुप्लीकेट वैल्यू चेक करने क्या करते हैं, और यहाँ पे जाओ, रिड्यूस रोज, कीप रोज, और यहाँ पे क्या है, कीप डुप्लीकेट। ये बता देगा कि इसके अंदर कितनी डुप्लीकेट एंट्रीज है। देखो ये बता रहा है, ये सारी क्या है, तो इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करोगे, इसको फिर से अनडू कर लो, पहले इसे क्लिक करके, और यहाँ पे जाओ, गेम, रिड्यूस रोज, रिमूव रोज, और रिमूव डुप्लीकेट्स। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट हो गई, कहीं दिख रही है डुप्लीकेट पे चीज, बट ये गलत किया ना हमने, ऑर्डर आईडी की जगह में नहीं करना चाहिए, हमें किस जगह करना चाहिए, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। तो इसको कैसे, एक से एक्शन वन टू कैसे करोगे, इसे क्लोज कर दो। अब जिस जिस कॉलम को यहाँ पे करना, उन दोनों को सेलेक्ट करना, हमने किस किस को सेलेक्ट किया, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे गए, रिड्यूस रोज, रिमूव, देखो पहले तो कीप रोज देख लो, तो यहाँ पे कीप रोज, कीप डुप्लीकेट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इनके बीच में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहेगी। क्या लिखा है, देखो दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो, ऐसे कंट्रोल होल्ड किए रहना, आप ऐसे सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने चेक कर लिया। फिर हमने पहले चेक कर लेना, तब डिलीट करना, कीप रोज, कीप डुप्लीकेट्स। हमने देख लिया, हमने कि हमारे अंदर है ही नहीं, ये नहीं है, तो चेक हो गया, वापस आ जाइए इसे, तो डिलीट करना समझ में आया, तो समझ में आया, नहीं डन। मेरे ना यार स्टमक में पेन हो रहा है, यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट डे वो तो पता नहीं क्या इसको, संडे सैटरडे को एक्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और ही खत्म हो जाएगा आपका, तो ठीक है। और ये करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, फाइल जो भी आज यूज किया सभी भेज देता हूँ, तो मैं भेज दे रहा हूँ आपको सारी, पढ़ के आइएगा प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट।